सिर्फ हम लोगों को पागल बनाया जा रहा है कि हम कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, वरना फुटेज क्लियर है। एक महिला के लिए एक बहुत ही जो भावनात्मक रूप से ज्वेलरी है काफ़ी महत्व रखती है, तो कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि लोग आपको संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं? ऐसा फील होता है ना? हाँ, लगभग 10 लाख के आसपास में सारी चोरी हुई। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। समय मौजूद हूँ नगली बिहार एक्सटेंशन गली नंबर 14, जहाँ एक घर देख रहे हैं। इस घर में बता रहे हैं इस घर के सदस्य जो हैं खाटू श्याम मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, जहाँ बच्चे का मुंडन कराया जाना था। परिवार जो है बड़ी खुशी से निकलता है और सोचता है कि मुंडन करा के घर आएंगे, पर घर आने से पहले ही उन्हें बुरी सूचना मिलती है कि घर में चोरी होगी। परिवार को लाखों की चपत लग गई। बता दें कि चोर जो है लगभग 15 मिनट तक इस घर की कुंडी खोलने का प्रयास करते हैं। सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो है बता दें आपको पूरी घटना जो है कैद हो जाती है, जहां पर परिवार ने हमें सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया है। थाना यहाँ का रनौला लगता है और पुलिस ने अभी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं। आई जुड़कर जाने के पूरे परिवार से कि आखिर कितने रुपए की चोरी हुई, कितना कैश था, कितना ज्वेलरी था। क्या नाम है सर आपका? अमरीश कुमार। अमरीश जी, क्या घटना घटित हुई आपके परिवार में? हमारी घटना ये हुई है कि हम 23 तारीख को दोपहर को 12 बजे हम अपने घर से पूरे परिवार के साथ में बच्चे का मुंडन कराने खाटू श्याम जा रहे थे। उसके रात को 24 तारीख को 3:55 पे हमारे घर के में आकर के पार्किंग के नीचे से दरवाज़ा कुंडी खोल करके उन्होंने दो चोर मिल करके चोरी कर लिए। वो भी कुंडे खोल कर पार्किंग से नीचे वाले दरवाजे में पहले देखे, उसके बाद में ऊपर सेकंड फ्लोर है, बीच में तो सोए हुए थे एक हमारे भाई सोया, एक व्यक्ति घर में मौजूद था। एक व्यक्ति मौजूद थे, तो उस फ्लोर पे गए नहीं, उनको कुंडा बंद कर दिया। बाकी उसके बाद में सेकंड फ्लोर में जितने भी सामान थे, गहने थे, नकदी थी, कैश था, सब कुछ ला करके एक एक चीज़ चोरी करके सारे चोरी, लगभग 10 लाख की सामान हमारे घर में चोरी हुई है। और थाना रनौला है, थाना रनौला में FIR तो दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक ले कोई भी कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रहा है। 4 से 5 दिन बीत चुके। हाँ, 4 से 5 दिन बीत गए। हम लोग बहुत परेशान हैं। अभी तक हम हमेशा SHO से बोल रहे हैं, IO से बोल रहे हैं, IO अभी मिलने तक नहीं आया कि हम कर रहे हैं। अब उसके चेहरे भी दिख रहा है, लेकिन चेहरे पे भी कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया घर में कैमरे लगे, तो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे चोरों तौर से आ रही है। साफ तौर पे हाँ, 3:55 में हमारे दरवाजे पे आ गए हैं, सबके दरवाजा भी चेक किए हैं और 4:40 पे चोरी कर करके चले गए हैं। और हमारे घर के बैग भी लेके गए हैं, बच्चों का सचदेवा ग्लोबल स्कूल के हमारे घर की लड़की का बैग लेके गए हैं, एक हमारे साले का बैग है, उसका भी बड़ा बैग, 2 बैग भर करके सामान ले गए हैं। और बाकी ज्वेलरी, कैश और कॉस्मेटिक के सामान जो अच्छा चीज़ है वो भी लेके गए हैं। तो क्या लगता है ये पूरी जो साजिश है, किसी को पता था कि आप खाटू श्याम जाने वाले हैं? और जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि चोर कहीं रुकते नहीं हैं, कंटिन्यूसली आते हैं और डायरेक्ट आपके घर पे रुकते हैं, तो क्या लग रहा है कि ये पूरी एक साजिश के तहत हुआ है? कौन क्या करवाया ये चीज़ तो हम नहीं बता सकते हैं, ये तो पुलिस की कार्रवाई के काम है, पुलिस एक छानबीन करे। हमारा बस ये है कि हमारा जो सामान चोरी हुआ है, चोर पकड़े जाए और हमें सामान मिल जाए। कितने लाख की चोरी हुई होगी? क्या कितना नकदी था, कितना जो था ज्वेलरी रहा होगा? नकदी जो है, कैश वो लगभग 60,000 है और ज्वेलरी सोने में 7.5 तोले हैं। अच्छा। और 600 ग्राम के आसपास में चांदी है। लगभग 10 लाख के आसपास में सारी चोरी हुई है। छोटी मोटी चोरी नहीं है, लगभग 10 लाख की चोरी हुई है। हम लोग के लिए काफ़ी बड़ी बात है। और सोने कैसे आज के समय में कितनी महंगी हो गई है, फिर भी अभी तक ले कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ज्वेलरी में आपका ही सामान? मेरा ही सामान गया है। क्या क्या ज्वेलरी में? 1.5 तोले की चेन, 7 अंगूठियाँ, कान के और बच्चे के पेंडेंट, टॉप्स गए हैं, पायलें गई हैं, बिछिया गए हैं, नाक के सारे चले गए हैं जितने भी थे मेरे, मतलब ऑलमोस्ट मेरा सारा ज्वेलरी चला गया। शादी का सारा गहना था? ऑलमोस्ट चला गया सारा। और जो अलमीरा में छोटा मोटा कैश वैश था, मतलब जो अलमीरा में कैश था वो ले गए। पर्स में जो जैसे इंसान लॉक करके रखता है ज्वेलरी, वो ज्वेलरी सारी निकाल के, मतलब ऐसे लेके चले गए सारा।
जो इतनी मेहनत से सालों से हाँ, जोड़ते जो सालों से मेहनत से मतलब एक एक जोड़ा गया, सारा का सारा ले गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। मतलब ऐसा लग रहा है ना, सिर्फ हम लोगों को पागल बनाया जा रहा है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। वरना फुटेज क्लियर है। जब नॉर्मल इंसान, हम आम जनता इतना करके लेके आ गए हैं, तो तुम तो पुलिस वाले हो, कुछ भी कर सकते हो ना। कुछ नहीं किया गया है, बस हमें बहकाया जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। जब हमें पता है कि पर्टिकुलर घर टारगेट किया गया है, तो हमें इधर उधर छानबीन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमें फुटेज क्लियर है कि हाँ ये इंसान है, तो हम कर नहीं सकते हैं। कुछ नहीं किया गया है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। ये जो ज्वेलरी की आपने विवरण दिया है, वो सिर्फ ज्वेलरी आपकी, उतनी ज्वेलरी आपकी मेरी पूरी ज्वेलरी गई है। और आपकी सासू माँ नहीं, एक्चुअली क्या है, मदर इन लॉ हमारी बाहर, मतलब यहाँ पे आई हुई थी। हम फ्लोर वाइज रहते हैं, तो मेरे फ्लोर सेकंड फ्लोर में रहती हूँ। सेकंड फ्लोर में घुसे हैं। अलमीरा खोल के सारा गायब हुआ है। बेड से मेरा सामान निकाला गया ज्वेलरी का। ये सेकंड फ्लोर है जहाँ पर वो भैया इसी फ्लोर में सोए थे, इसके नीचे वाले फ्लोर में सोए थे। ये अलमीरा पूरा खुला हुआ था, इस बेड से सामान चला गया बाहर वाले रूम से। और अलमीरा का लॉक टूटा हुआ था। एक बार देख सकती हूँ क्या? हाँ श्योर। ये पूरा इस लॉकर में जो ज्वेलरी थी पूरी गई, सामान गया इसमें से। अच्छा, आपने ये भी उन्होंने तोड़ा गया है, ये तोड़ा है। इसमें हमारा कैश वैश था, वो भी ले गए, पर्स के साथ ही ले गए पूरा। देखिए, एक महिला के लिए बहुत ही जो भावनात्मक रूप से ज्वेलरी जो काफ़ी महत्व रखती है, जो बुरे समय में काम आती है, वही आज चोरी जाती है। और जहाँ पे सेपरेट फ्लोर बना है, जहाँ से चोर आसानी से दाखिल नहीं हो सकते। इस गेट पे ताला लगा हुआ था मैम? कुंडी लगा हुआ था, जो क्योंकि एक व्यक्ति घर में मौजूद था, इसलिए उन्होंने एक कुंडी यहाँ पर लगाया था। नीचे एक व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर पर सो रहा था, उसके बावजूद ये पूरी घटना घटित हो जाती है। आ जाओ नीचे दिखा देते एक बार। ये उसी बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पर एक व्यक्ति सोया हुआ था। कहाँ पर वो भैया सोए हुए थे? अच्छा, इस रूम में सोए, और यहाँ पर लॉक कर दिया उनको यहाँ पे लॉक कर दिया था, बस कुंडी बंद कर दिया था। बता दें आपको, एक व्यक्ति इस रूम में इधर सोया हुआ था। फर्स्ट फ्लोर है, जिस तरीके से सेकंड फ्लोर पे रूम है, वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पर है। इसमें व्यक्ति को सोया देखकर चोरों ने क्या किया, उनको यहाँ पर लॉक कर दिया और सेकंड फ्लोर पर चले जाते हैं जहाँ कुंडी लगी होती है, और पूरी घटना को अंजाम देते हैं। ज्वेलरी कैश लेकर जो है यहाँ से चोर चले जाते हैं। आप ही जब ये पूरी घटना घटित होती है, घर में चोरी होती है, उस दौरान मौजूद थे? हाँ, मौजूद थे। आप जिनके घर में चोरी है, उनके क्या किस तरीके से संबंध रखते हैं उनसे? भैया हैं हमारे, गांव के हैं। हाँ। अच्छा, तो जब चोरी की पूरी घटना हो रही थी, एक बार भी आपको आहट नहीं हुई कि कोई खटखट की आवाज, कोई नहीं हुई? मेरे को मैं सो गया था, 3 बजे जगा था रात में। तो मैं फिर पानी वानी पी के मैं सो गया था। उसके बाद मेरे को पता ही नहीं चला। उसके बाद फ़ोन आया था, तब मेरे को पता चला। मैं गेट खोला तो बंद था। तो उसके बाद बुलाए, काम करने वाले आंटी हैं, तो उनको बुलाए तो बोली कि पूरा देखी तो गेट खुला हुआ है। तो हमको खुली तो मैं तो देखा तो पूरा बिखरा पड़ा है सारा घर में का। यहाँ भी चोरी खोल के बैग से सारा ले गए, ऊपर दौड़ के गए तो ऊपर देखे तो सारा अलमीरा बैग पेट सब खुला हुआ था चोरी। तब मैं भैया को फ़ोन किए कि घर में चोरी हो गई। आपको इसलिए घर में छोड़ के गए थे कि घर कहीं ना कहीं सुरक्षित रहे, पर इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है तो कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि लोग आपको संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं? ऐसा फील होता है ना? हाँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको देकर गए थे। हाँ। तो एक बार भी मैं कह रही हूँ आहट नहीं हुई कि खटखट की आवाज़ हुई? क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि घर में चोर 15 मिनट तक लगभग ऐसे कुंडी खटखट करता रहे, खोलने की कोशिश करता रहे, तो एक बार भी आहट नहीं हुई? नहीं पता चला, मैं सो गया था। हमने और लगभग 3:55 पे घर में चोर एंटर होते हैं। 3 बजे तो मैं जगा था। 3 बजे आप जगे थे? हाँ। तब आपने बाहर थोड़ा ताक झाँक की? कैमरे में चालू करके सोया था, कैमरा मतलब कि टीवी उसी में है, तो मैं चालू करके सोया था तो उसमें दिख रहा था कि कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। तो उसके बाद मैंने फिर पानी पी के सो गया। घर में था ना, ऊपर फ्लैट में गई है तो हाँ, वहाँ पर टॉली एक बैग है, वो बैग सब कपड़ा यहाँ पर निकाल कर बिक दिया था। उसमें हमारा गांव का पैसा था। मेरा पायल एक थी, लाए थे अपना बहू को देने के लिए। और मेरी बेटी भी एगो भतीजा के लॉकेट लाई थी, वो भी था उसका टॉली में, उसका पैसा भी था, कैश और मेरा भी कैश था। सब लेके हम लोग को 20-25 हज़ार रुपया था।
सब ले गया सब। देखिए, अब ये बहुत ही गंभीर बात है कि घर में इतनी बड़ी चोरी हो जाती है, एक व्यक्ति के होते हुए चोरी हो जाती है। कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति को पूरी घटना के बारे मतलब परिवार के इस यात्रा के बारे में पता था कि व्यक्ति इस समय निकलेगा और लगभग इस समय लौटेगा। जहाँ पूरी प्लानिंग के साथ काम होता है, जहाँ सेकंड फ्लोर के अंदर जो है चोरी होती है कि कितने लाखों के वहाँ पर जो है जेवर रखा है, उस एरिया को क्लीन किया जाता है, वहीं से चोरी करके चोर जो है फरार हो जाता है। यहाँ पे भी चोरी जैसे कह सकते हैं कि यहाँ दिखावा किया गया है, क्योंकि यहाँ पर से बताते हैं कि सिर्फ कपड़े वगैरह फैलाए और वहाँ से ही ज्वेलरी लेकर फरार हो जाता है। अगर पुलिस गंभीरता से इस मामले की छानबीन करे तो पुलिस के लिए ज़्यादा देर की बात नहीं है, क्योंकि चोरों के चेहरे जो हैं साफ तौर पे सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस तरीके से चोर जो है कुंडी खोलने का यत्न करते हैं, कुंडी खोलते हैं, घर में एंटर होते हैं, घर में एंटर होने के बाद कितने बजे घर से निकलते हैं, किस तरीके से चोरों ने पहले अपने मुंह को कहाँ पर लपेटा, आप साफ तौर पे देख सकते हैं। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन जो है सोया हुआ है, एक्शन नहीं लेता। आखिर कब तक रनौला थाना हर मामले में चुप। झलको